So the topic I'm going to cover is that power of networking. As I just shared with all of you, whoever is present, और जो लोग present नहीं भी हैं, मैं ये चाहूँगा कि नो उनको भी ये मैसेज जाए कि how important it is to network right, सही तरीके से नेटवर्क कैसे किया जाता है. सो इसमें मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि सिंस हम लोग सभी नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज नेटवर्किंग ऑल अबाउट? नेटवर्किंग है क्या? एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड क्विकली. एनी रिस्पॉन्सेस? आई डोंट वांट टू बी इन मोनोलॉग सिचुएशन. आप रिस्पॉन्ड करिएगा तो अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी. Speak and unmute yourself, all of you guys, and please say something. So Anybody that would like to very respond? My question is that what according to you, आप लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्किंग क्या है? हाय, गोपाल दिस साइड. जी गोपाल जी. जी, मेरे ख्याल से नेटवर्किंग अपने आसपास के, उनके आसपास के एक मतलब अगर हम एक ओनियन को देखें, ओनियन में एक बहुत सारी लेयर्स होती है. मेरे हिसाब से हम सेंटर में बैठे हैं, उसके चारों तरफ पहली लेयर हमारी फैमिली होती है, उसके बाद की लेयर हमारे फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स हैं. तो नेटवर्किंग भी ऐसा ही है कि हम लेयर बाय लेयर उसको एनहांस करते रहे और रीच हमारी बढ़ती रहे. वो चाहे और नेटवर्किंग किसी भी तरीके से आ सकती है, लाइक बिजनेस क्लब हो या फिर सोशल क्लब हो या फिर स्पिरिचुअल क्लब्स हो. हर जगह आप जाके नेटवर्किंग का मतलब बिजनेस ही नहीं हो सकता. नेटवर्किंग का मतलब रिलेशनशिप बिल्ड है. उसके बाद हम फिर अपने आप बिजनेस में हो या फिर किसी भी जर्नी, हमारी कोई भी जर्नी हो, हम उन डॉट से कनेक्ट होते रहे. तो कनेक्ट द डॉट, बेसिकली कनेक्ट कंसेप्ट है, कनेक्ट द डॉट्स. Absolutely. बहुत बढ़िया बोला गोपाल जी आपने. I am very thankful to you for giving me such a very wonderful thread to initiate my session. So you are बहुत अच्छे से आपने describe किया and more or less गोपाल जी ने बहुत अच्छा बोला है. तो according to जो हम networking जिसको समझते हैं, वो networking हम देखते हैं कि क्या है. Networking is basically, it's a business and a personal marketing tool that इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं. That will deliver your overall business and marketing strategy. Marketing strategy में कहीं ना कहीं ये एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है. जो इनिशियली गोपाल जी ने बोला कि आपकी जो लेयर्स होती हैं, फैमिली एंड देन यू ब्रांच आउट, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड इसी तरह से जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये इसी पर्सपेक्टिव में आएगा, राइट? अगर आप इसको एक टूल लेके चलते हो तो इट विल गिव यू ए वेरी गुड राइट एंड ऑथेंटिक रिजल्ट्स. और जो है इन मार्केटिंग टर्म्स अगर हम इसको ले लें, सीधा मैं इसको मार्केटिंग से जोड़ रहा हूं अगर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हमारा जो माइंडसेट है वो अभी जो भी हम सेशन में बैठे हैं या जो भी हम नेटवर्किंग इवेंट में आते हैं या तो हम मार्केटिंग माइंडसेट से आते हैं, राइट? तो इन मार्केटिंग टर्म्स नेटवर्किंग इज अ टूल, जैसे मैंने बताया, दैट विल शो यू वेयर टू फाइंड फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी rather than the immediate results, right? अगर immediate results के लिए कोई भी आप कनेक्ट करते हो, अगर उस माइंडसेट से आते हो तो शायद आपका इनिशियली ही वो पर्पस डिफीट हो जाता है, राइट? क्योंकि the way the moment you start the journey, और उस जर्नी को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप अपनी विजिबिलिटी नहीं बढ़ाओगे, इंटरैक्ट नहीं करोगे, तब तक आपका जो पर्पस है वो डिफीट होता रहेगा. सो नेटवर्किंग इट इज ए टूल दैट विल शो कि हमारे फ्यूचर में कहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कैसे हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. एंड गोपाल जी ने जैसे बोला कि हम रिलेशनशिप बिल्ड कैसे कर सकते हैं, राइट? द रिलेशनशिप जैसे जैसे बिल्ड होना शुरू होगा, उसी तरह से आपका नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, राइट? सो इट्स नॉट about the immediate business opportunity. ये mindset से हमको निकलना होगा, right? If we do networking in a right manner. So let us see. मैंने कुछ observe किया है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं. और वो observation क्या है? observation ये है कि जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, कोई भी हम लोग हैं, they still buy from people first. सबसे पहले वो आपको देखेंगे, राइट? आपके प्रोडक्ट सर्विसेज तो बाद में आते हैं. सबसे पहले in spite of all
ऑप्शंस अवेलेबल टू देम, सोशल मीडिया कह लीजिए, लॉट ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कह लीजिए, दूसरे प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए, सब कुछ है आपके पास, बट दे वुड लाइक टू सी, जब आपको चीजें जो आपसे कोई खरीदना है तो दे विल सी यू फर्स्ट, राइट? No, it's people follow people. That's the concept you need to understand and you have to keep in mind कि people follow people. So ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि आपको अगर इस माइंडसेट से आप नेटवर्किंग करोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है. दूसरा, द ट्रस्ट इज द फैक्टर. नो, ट्रस्ट इज अ फैक्टर बिकॉज जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्डअप होता चला जाएगा, you cannot no, I cannot come and I just say that I am so and so and ये वो, आपको अपने आप को जैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे भी है, immediately you will not be able to generate trust. आपको टाइम लगेगा, तो you have to give yourself time to build trust. That is why I told कि जो भी यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए आते हैं वो बहुत ज्यादा आगे नहीं चल पाते. तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. दैट इज नंबर वन. सेकंड, प्रैक्टिसिंग द वे वी अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, द राइट कंसेप्ट, right? So these are my observation which I'm sharing it with you. And third is importance of being well connected. ये ऑब्जर्व किया गया है कि there is a lot of things, इसके ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें, हम एक इस तरह से समझें कि वी आर वेल कनेक्टेड विद द सोसाइटी, वी आर वेल कनेक्टेड विद आवर पीयर ग्रुप, और कह लीजिए और एक नेटवर्किंग ग्रुप, राइट? एक हमारे पास एक अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वी हैव अ रिजर्वॉयर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, वी कैन से, राइट? तो ये ऑब्जर्वेशंस निकल के आती हैं किसी भी नेटवर्किंग के लिए. एंड क्रेडिबिलिटी, जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो एट द सेम टाइम हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर द पर्सन, और क्योंकि प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज बाद में आ रही हैं, सबसे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी उसके आपके साथ लोग आपको देख रहे हैं. तो वो अगर आप नेटवर्किंग को अगर आप ध्यान से देखोगे, नेटवर्किंग को अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तो ये चीजें आप भी ऑब्जर्व करोगे. Am I right? Am I making sense? Any responses? Yes, very much, very much. You are Okay. saying that. Okay, all right. So let us go ahead. So power की हम बात कर रहे हैं, right? Power की बात कर रहे हैं, तो power क्या है? What is power? So according to me, the power of networking क्या है? अभी गोपाल जी की बात मैं दोबारा से ले रहा हूं, उन्होंने एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप की ही बात की है. तो दैट इज द रियल पावर, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द रियल पावर, दैट इज द नेटवर्किंग पावर. इज इसको अगर हम डिफाइन करें, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज व्हाइल एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप. P for promoting, O for opportunities, W for while, E for establishing, relationship, R for relationship. So it's all the thing which you are doing it is a relationship building, right? और relationship building overnight नहीं होता है मेरे दोस्तों. ये जो है आपको टाइम लगाना पड़ता है, इस पे काम करना पड़ता है. You have to work towards it. You need to work consistently, right? तो this is the power. तो इसको हमने समझना है कि हमारे पास हमारे खुद की पावर है. ये चीजें जो है हम एक्सप्लोर जब करते हैं तो इस माइंडसेट से करें कि हम एक रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, और उस रिलेशनशिप बिल्डिंग की जर्नी को हमें एंजॉय करना है. एंड द बाई प्रोडक्ट जो आएगा वो अल्टीमेटली आएगा, जो आपका पर्पस है वो अल्टीमेटली वो अचीव होगा, राइट? जैसे जैसे आप जर्नी में आगे चले जाएंगे, आपको कॉन्टैक्ट्स भी मिलते चले जाएंगे. आपके कॉन्टैक्ट्स आपको जो भी आपका बिजनेस है उसमें भी हेल्प करेंगे. रेवेन्यू जनरेशन जब होगा तब उसकी भी आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि वो इसी जर्नी की वजह से हुआ है. So you have to enjoy that journey and you need to focus on the journey rather than the end thing, right? That will come. वो होना ही होना है, ठीक है? That is why we are here, right? Yes. So किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं? Now रिजल्ट्स जो है अब ये भी देखा गया है कि 90% of the new business
जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम सारे लोग, 90% ऑफ द न्यू बिजनेस कम्स फ्रॉम द वर्ड और माउथ रिकमेंडेशन। इन स्पाइट ऑफ, जैसे मैंने पहले बोला कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द ऑप्शंस, वी स्टिल वी दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल कि अगर मुझे पता है, अगर मैं किसी को रेफर करता हूं तो मुझे पता है कि अगर निकिता जी को कुछ चाहिए तो अगर मैंने रिकमेंड किया है तो वो जरूर उसको एक्सप्लोर करेंगे, राइट? क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी हम जो है एस्टेब्लिश कर सके, जो कि एक ट्रस्ट फैक्टर हम, जैसे मैंने पहले ऑब्जर्व किया, आपके साथ शेयर किए हैं वो पॉइंट्स, वो हम कर चुके हैं, ट्रस्ट फैक्टर बना चुके हैं। तो मैंने वो रिकमेंड किया तो आप में से अगर जो भी है तो आप वो देखना चाहोगे तो दैट विल कन्वर्ट, दैट स्ट्रेट अवे विल टेक यू टू 90%। रेफरल्स एंड फ्रॉम डायरेक्ट नेटवर्किंग, डायरेक्ट नेटवर्किंग और रेफरल से और वर्ड और माउथ रिकमेंडेशन से अभी भी आज की डेट में भी 90% जो है बिजनेस होता है, राइट? दैट इज व्हाई वी आर हियर। एंड बीइंग वेल कनेक्टेड की बात मैंने पिछली स्लाइड में की थी। बीइंग वेल कनेक्टेड विल गिव यू एन एज ओवर अदर सप्लायर्स। यू नो, व्हाटएवर बिजनेस, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हैं, वेंडर हैं, जो भी हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो भी, जैसे भी आप वेल कनेक्शन जो हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, अगर उसके मोड में आओगे तो आपको दूसरे सप्लायर से ज्यादा एज मिलने वाला है, क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिया है, राइट? सो यू हैव दैट एज ओवर अदर्स, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिजल्ट्स आएंगे आपको। पावर ऑफ नेटवर्किंग ये है, एक्चुअली में पावर ऑफ नेटवर्किंग ये है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज वन। सेकेंड थिंग, हमको इसी पर्सपेक्टिव में नेटवर्किंग करनी है। इसी पर्सपेक्टिव में नेटवर्किंग जब आप करोगे, इसी सोच के से आप नेटवर्किंग करोगे तो आपके सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस है। अदरवाइज यू विल, नंबर वन, आप जर्नी एंजॉय नहीं करोगे और कहीं ना कहीं बीच में आपको ये लगेगा कि जो इट्स नॉट गोइंग टू, इट्स नॉट फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट और समथिंग लाइक, एंड धीरे धीरे आप इस चीज को छोड़ दोगे। जो आप जो करने वाले थे, जो इस जर्नी को एक्सपीरियंस करने वाले थे और जो रिजल्ट्स आने वाले थे, उससे पहले ही आप छोड़ दोगे। तो वो नहीं करना है हमको इस जर्नी को, जो हमने स्टार्ट की है, उसको हमें आगे लेके जाना है और उसको इस पर्सपेक्टिव में हमको देखना है। एंड these are the real facts, these are the real facts also. तो रिजल्ट्स के बाद हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है नेटवर्किंग के लिए। सिंस इसमें बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो हम इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बात कर रहे हैं। बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? बेनिफिट्स, it's all about relationship. I also value this particular statement. It's all about relationship, right? So सबसे पहला तो आपका जो बेनिफिट आता है वो है कि आपके बिजनेस कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होते हैं। एंड नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग, you know, it's not about taking. Once you share, you कहते हैं ना, it is in giving that you receive, right? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आप दोगे ना, तो आप वो देने के मोड से दो, देने के माइंडसेट से दो, राइट? वो आपके पास आने ही वाला है। नो, आपने किसी की हेल्प करी, आपने लेट अस से कि आपने इस मोड से, इस भावना से उस चीज को करा, और वो कभी ना कभी जो है वो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक बहुत बड़े रिजल्ट के रूप में आपको मिलने वाला है। ये दिस इज ऑल्सो, इसको एक्सपेरिमेंट भी करके देख लीजिएगा अपनी लाइफ में। इट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव टू गो थ्रू। एंड दूसरा, शेयर हम जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो वी शेयर लॉट ऑफ कॉमन नॉलेज ऑल्सो। और कॉमन नॉलेज में के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं, कुछ ऐसे नॉलेज होती है, जैसे हम नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे अभी देवांग जी ने किया, राइट? तो वो जो शेयर करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट निकल के आता है कि आप जो है, कम से कम आपका जो समझने का, लर्निंग का जो एक जो आप उसको कह लीजिए कि एक एम है, या जो उस मकसद है, वो आपका पूरा होता है नेटवर्किंग से, राइट? एंड यू ग्रो योरसेल्फ आल्सो, एंड एट द साइड बाय साइड आपकी ग्रोथ हो रही है। आप दूसरों की शेयरिंग भी सुनोगे, दूसरों की प्रेजेंटेशन भी देखोगे। आपको अभी जैसे मैं देवांग जी की प्रेजेंटेशन देख रहा था, मेरे दिमाग में 4 क्वेश्चंस और आ रहे थे। मैं अपना पूरा वो देख रहा था कि मैं कहाँ पे
जो है मैं इस तरह की नॉलेज को यूज कर सकता हूँ, राइट? उसी तरह से आपके, सो इट्स अ शेयर नॉलेज, राइट? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो वन हैज टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर नॉलेज। कम, हमें पीछे नहीं रहना है, हमें आगे आना है, आगे आना है और अपनी नॉलेज को शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज शेयर करोगे, वो कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो विदाउट एनी इनिबिशन कि मेरे को नहीं आगे आना है, मेरे को नहीं नॉलेज शेयर करनी है, जो भी जिसके पास नॉलेज है, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, जैसे आप ये करते हो, इसको और आगे आके करिए, इंटरेक्ट करिए लोगों से, राइट? सो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग एंड यू विल रियली से कि हमको बेनिफिट हो रहा है। अब आज के बाद इस माइंडसेट से मैं आप लोगों से बात करूंगा, राइट? एंड there are opportunities। वो opportunities कैसे आपके पास आएंगी, आपको वो benefits मिलने लगेगा, opportunities धीरे धीरे आपको दिखने लगेंगी, right? When you start getting connected with the right kind of people, जब आप interact करने लगोगे तो धीरे धीरे आपके पास opportunities भी आने लगेंगी, right? तो बेनिफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्शंस की मैंने बात की थी, यू डेवलप योर कनेक्शंस एंड द डीपर कनेक्शंस, आप जितना डीपर जाओगे, जितने उस जर्नी को एक्सपीरियंस करोगे, आपके कनेक्शंस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो एक लेवल पे आ जाएंगे, यू नो। उसके लिए आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा। जैसे मैं अभी एक आध और टिप्स आपको देने वाला हूँ आगे, एंड देन विल टॉक अबाउट दिस। यू बिल्ड योर कनेक्शंस, और वो कनेक्शंस जो हैं, एक आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस होते हैं, एक आपके कनेक्शंस जो होते हैं व्हेन यू लाइक टू बिल्ड मोर, सो वो कनेक्शंस भी धीरे धीरे बिल्ड होंगे, ओवरनाइट ये भी नहीं होगा, राइट? तो लेकिन ये बेनिफिट है, लेकिन ये आपको, ये बेनिफिट है, आपको एक अपॉर्चुनिटी है, आपको एक बेनिफिट है कि अपने कनेक्शंस को आप बिल्ड कर सकते हो। एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस when you interact with people, जैसे मैंने बोला, आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करते हो, आपका जब प्रेजेंटेशन बनाते हो, लेट्स से अगर आपको प्रेजेंटेशन शेयर करनी है, आप बनाओगे, आपके स्किल इंप्रूव हो रहे हैं, दैट इज नंबर वन। सेकंड थिंग, आप बोलते हो लोगों, 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने बोलते हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो जाता है कि जब आप उस कॉन्फिडेंस से बोलते हो, देन जो वो कन्विक्शन आती है आप में, और जो कन्विक्शन आएगी, तो कन्विक्शन के साथ आप बोलोगे, तो नेचुरली जो भी यहाँ पे आपका यू क्वालिटी प्रोस्पेक्ट, और जो भी आपको सुन रहा है, उसको एक मौका मिलेगा आपको सुनने का, तो वो आपको समझने की कोशिश करेगा। जैसे अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करोगे, जब आपको वो मौका मिलेगा आगे, तो नेचुरली वो आपने हाथ आगे बढ़ाया, तो अगले जो बंदा है, अगला व्यक्ति है, वो भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो यू गेट इमेंस कॉन्फिडेंस एज फार एज दैट नेटवर्किंग इज कंसर्न। एंड ये कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ यह नहीं है कि आपको नेटवर्किंग इवेंट में या इस मीटिंग में, ये कॉन्फिडेंस आपके लिए लाइफ लॉन्ग होगा, यू नो। यू इंटरनल स्ट्रेंथ आती है आपको, ये तो आप कहीं अपने जीवन में कहीं भी बात करोगे, आप उस कॉन्फिडेंस से बात करोगे, राइट? एंड रेजिंग योर प्रोफाइल मीन्स, यहाँ पे मैं बड़ा स्पेसिफिकली बताऊं कि आपको विजिबल होना है, आपको विजिबल होना है। यू हैव टू कम इन सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, पीछे नहीं रहना है। व्हेन द मीटिंग इज अनाउंस्ड, यू हैव टू शो दैट एक्साइटमेंट, यू हैव टू शो दैट विजिबिलिटी। जब तक विजिबिलिटी नहीं लाओगे, जब आओगे नहीं, विजिबिलिटी नहीं रहेगी, तब तक एडवांटेज क्या लोगे आप तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आप तो जो वो है वहां पे, आपका पर्पस ही अचीव नहीं होगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, वो आपका माइंड कहेगा कि एक बार ही मिस हुआ तो दूसरे हफ्ते भी मिस हो जाएगा। सो विजिबिलिटी जितना आप रखोगे, चाहे आप एज ए आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इंटरैक्ट करिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आपको अपना प्रोफाइल रेस करना पड़ेगा, और प्रोफाइल जब आप रेस करोगे, यू ऑटोमेटिकली सी योर रिजल्ट्स। I don't have to see, I have not to tell you, you will experience it. So visibility is very very important. जब आप सोशल मीडिया में विजिबिलिटी रखते हैं ना, आप फेसबुक भी खोलते हैं, आप लिंक्डइन भी खोलते हैं, आप ईमेल्स में भी भेजते हैं लोगों को, तो विजिबिलिटी रखते हैं, तभी तो आगे आप बढ़ते हैं ना आप। तो उसी तरह से ये इवेंट्स हैं, यहाँ पे आपको विजिबिलिटी बढ़ानी चाहिए, और जब जैसे ही आप अपना विजिबिलिटी बढ़ाओगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स व्हाट यू स्ट्राइव फॉर, आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। Why is networking important for building your business? I'll share some insights for you so that you can take it forward. Number one is that
योर नेटवर्क कैन हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। हमारे पास एक नेटवर्क है, राइट, इतना अच्छा नेटवर्क है, तो लेट अस से कि अनसर्टेनिटी है, जैसे आजकल अनसर्टेन टाइम्स चल रहे हैं, आजकल अनसर्टेनिटी है, पेंडेमिक है, कब खत्म होगा, कैसे हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा, वी आर ऑल नो काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, राइट। तो हमारा नेटवर्क जब हमारे साथ होता है तो हमारे को अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे को जो हेल्प चाहिए होगी वो हमारे को अपने नेटवर्क से मिलेगी, और कहीं ना कहीं से मिलती भी है, राइट। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोचने का कि ये हम व्हाई नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट, हमारा नेटवर्क हमारे लिए क्यों जरूरी है, राइट। And when we say there are others reasons also, and the reason is that हम lead generation कर सकते हैं यहाँ पे, हम all these जो business activities में करते हैं, we can get good leads from here। जैसे आपने ग्रुप्स में देखा भी है कि नो वी कीप ऑन शेयरिंग लीड्स, जैसे अभी आपने निकिता जी ने बताया कि आई कैन कनेक्ट विद यू विद दैट पर्टिकुलर पर्सन और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से लीड जनरेट होती है, एंड जब लीड जनरेट होगी तो आपका ब्रांड प्रेजेंस जो होगा वो आपको अपने आप ही वो हेल्प होगी आपके ब्रांड को ऊपर आने में, राइट। तो आपका यू विल विजिबिलिटी की जब हमने बात की तो आपका ब्रांड भी बिल्ड होता चला जाएगा, और ब्रांड प्रेजेंस और स्ट्रांग होती चली जाएगी, राइट। और you will be a more confident business person। मैंने confidence की बात अभी करी आपसे, right? तो the more or less on the same perspective I'm talking about। And then build your network and help others। यहाँ पे इस चीज को जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि जब आप नेटवर्क को बिल्ड करते हैं तो why it is becoming important, वो क्यों आपके लिए, क्योंकि जब आप बिल्ड करोगे और हेल्प करोगे अदर्स, दूसरों की हेल्प करोगे, तो वो हेल्प जो है वो आपको दूसरा बंदा भी आपकी हेल्प करने ही वाला है, राइट। तो ये जरूर होने वाला है। तो नेटवर्किंग के लिए हमारे को क्या स्किल्स चाहिए, क्या कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं क्या? क्विक रिएक्शन एंड देन आई विल कम टू द क्लोजर। कोई स्किल्स चाहिए होते हैं नेटवर्किंग के लिए? एनी कोई भी बता सकता है, कोई भी बात कर सकता है खोल के अपना अनम्यूट करके। नेटवर्किंग में आपको विजिबल रहना है ही है और कमिटेड भी रहना है। आप एक बार विजिबल रहोगे फिर 10 बार नहीं आओगे वापस, कई बार जब बिजनेस चाहिए तो आओगे तो फिर मजा नहीं है। नेटवर्किंग में आपको हमेशा विजिबिलिटी और कमिटेड रहना भी बहुत जरूरी है। राइट I can say in one एंड वन मोर सिंगल पॉइंट आई जस्ट एडेड, जब तो मैं लिख रही थी, इफेक्टिव बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत ज्यादा बात करोगे तो लोगों का ऑटोमेटिकली पहले 2-4 सेकेंड्स के बाद में आपको अवॉइड करना चालू हो जाता है। एंड इन केस आप टू द पॉइंट आप बात करोगे तो वो माइंड में हमेशा इम्प्रिंट कर जाता है, इम्प्रिंट रहता है, और वो हमेशा वो लोगों को, वो जैसे टैग लाइन है, किसी की टैग लाइन काफी इम्प्रेसिव होती है तो वो बोला तो वो आदमी इमीडिएटली हमें याद आ जाता है। So there are many points even to add. राइट। सो इसको हम इस तरह से लेते हैं, बहुत अच्छा बोला आपने निकिता जी। इसको मैं दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नेटवर्किंग के लिए क्या स्किल्स जो है हमें चाहिए होते हैं, जो क्या हमें एक नेटवर्किंग में हम सक्सेसफुल हो जाएं, राइट। तो दो स्किल्स हैं मेरे हिसाब से, दैट इज द मेन पिन पॉइंट। अब वो स्किल्स कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। पहला स्किल्स ये है, वो ये अभी आपके स्क्रीन पे आएगा। पहला स्किल है लिसनिंग स्किल्स। आप दूसरों को सुने और समझने की कोशिश करें। आप सिर्फ इस मोड में न रहें कि मैंने अपनी बात बोलनी है, सिर्फ अपनी बात बोलनी है, राइट। यू हैव टू लिसन, वंस यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर पर्सन, इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर जो चीज, जो जब आप लिसनिंग, जो कन्वर्सेशन का एक पर्टिकुलर जो आप करते हो, सुनोगे तभी आप उसको समझोगे, तभी आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। दूसरा स्किल ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन। जब आप कन्वर्स कर रहे हो, चाहे लेट्स से कि आप एक इवेंट में कन्वर्स कर रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट से आप कन्वर्ट कर रहे हो, जो आपको लगता है कि आपको उससे जो है बिजनेस के लिए आप बात कर रहे हो, तो आपको वो आर्ट आनी चाहिए, आपको वो स्किल आना चाहिए कि कहाँ पे आपको सही क्वेश्चन पूछना है, राइट। रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है।
So that is very important. So according to me, there are two skills are very important to network successfully. One is your listening skills, and second thing, your skill of asking the right question. अगर आपने ये दो skills अपने आप को improve कर लिया इसमें, then you are mastered the networking, you know, and it's very important. So listening tips क्या है? Listening tip ये है कि a good listener actively pays attention to the conversation. जैसे मैंने बोला, respond करना and responds appropriately with the curiosity with and questions. Right questions, कहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, ये जब आप लिसन करोगे अच्छे से तभी आप एक अच्छे से क्वेश्चंस पूछ पाओगे, राइट? तो एक अच्छा श्रोता सक्रिय रूप से वार्तालाप पे, कन्वर्सेशन पे ध्यान देता है और क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ वो रिस्पॉन्ड करता है. दैट इज द मेन थिंग. अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपका आधा काम हो जाता है, राइट? एंड द सेकेंड थिंग कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं. राइट क्वेश्चंस ये है कि आस्क ए क्वेश्चन ऑन ए टॉपिक वेयर एवर पॉसिबल, राइट? और अगर वो क्वेश्चन, जो कन्वर्सेशन हो रही है, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो आपको चेंज करना है टॉपिक, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पूछ के, राइट? अगर स्पीकर अनकंफर्टेबल हो रहा है, अपनी नहीं, बीच बीच में आप माना, आपको समझना है. पहले लिसनिंग स्किल से आपने समझा, देन दूसरे स्किल से आपको राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम, मतलब जब संभव हो एक विषय पे प्रश्न पूछे. और अगर ये नेगेटिविटी में जा रही है चीज, अगर वो लेट्स से कि कोई कहता है कि इकोनॉमी बहुत डाउन है, मैंने अपने एम्प्लॉइज को मेरे को निकालना पड़ रहा है, और समथिंग लाइक दैट, और किस तरह से अगर वो, तो आप उसको, वो ऑलरेडी वो स्पीकर जो है, ऑलरेडी जो आपसे शेयर कर रहा है, वो इस मोड में है जो कि ऑलरेडी अनकंफर्टेबल है. तो आपने उसको, उस क्वेश्चंस को अच्छे से उसको समझ के एक अच्छा क्वेश्चन पूछना है, एक सशक्त जवाब देना है आपको, और एक सवाल पूछना है कि उसको वो स्पीकर जो है वो पॉजिटिव फील करे, नॉट कि उसको आपने भी बोला हाँ ये तो जो है बहुत दिक्कत वाली बात होगी. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये छोटे छोटे ये दो स्किल्स, अगर हम इसको कहने को, ये दो स्किल्स हैं, बट इट विल, ये पूरी की पूरी आपकी नेटवर्किंग करने के तरीके को बिल्कुल बदल के रख देंगे. और एक राइट पर्सपेक्टिव के साथ, जैसे मैंने पर्सपेक्टिव की बात की थी, इस पर्सपेक्टिव के साथ आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. और यहाँ एलिवेटर पिच की हम बात करते हैं, हर मीटिंग में एलिवेटर पिच की हम बात करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलिवेटर पिच क्या बनानी है. बहुत सारे लोग एलिवेटर पिच बनाते हैं लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ पाते एलिवेटर पिच से. तो एलिवेटर पिच को हमें पहले तो हम ये समझे कि एलिवेटर पिच है क्या, राइट? एलिवेटर पिच क्या है? एलिवेटर पिच एक ब्रीफ परसुएसिव स्पीच है जो आप उसको तैयार करते हो, आप अपने आप को जो एक इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन अपने आप का देने की कोशिश करते हो. एंड आपको जो अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी के बारे में बात करनी है, तो आपको एक तरीके से, एक इंप्रेसिव तरीके से उसको लेके आना है अपने से बाहर. आपको एक वेल मैनर्ड वे में उसको बोलना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप बोलोगे तो वो बोलना है. एंड यू कैन ऑल्सो यूज देम टू क्रिएट इंटरेस्ट इन ए प्रोजेक्ट आइडिया. और अगर आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की बात करें, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स यू कैन टेक इन क्रिएटिंग योर एलिवेटर पिच. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट. और ये नहीं कि मतलब आउट ऑफ द ब्लू आपने बैठा और उसको बना, और बहुत शॉर्ट टाइम में, अगर आप 20 to 30 सेकेंड्स में एक अच्छी एलिवेटर पिच बना सकते हो, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलिवेटर पिच. सो 20 to 30 सेकेंड आपको इसको देने हैं, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी. और उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं अपनी लास्ट स्लाइड में दिखाने जा रहा हूं. उसके बाद वी कैन ऑफलाइन हम बात कर सकते हैं, इसमें भी बात कर सकते हैं. क्रिएटिंग एन एलिवेटर पिच के स्टेप्स क्या है और उसको आप कैसे यूज करोगे. और मैं देखना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे कुछ मैं आपको दे पा रहा हूँ, तो I would like to see you following that steps in your next meeting, and what is that? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका गोल क्या है, मतलब आप एलिवेटर पिच किस लिए बना रहे हो. और एलिवेटर पिच जैसे आप इस मीटिंग के लिए बना रहे हो या किसी और मीटिंग के लिए बना रहे हो, या उसका पर्पस क्या है, ऑडियंसेस क्या है, तो आपको अपना गोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट? And then the second step is you have to explain. आपको explain करना है कि what you do, आप करते क्या है, right? Third is that your
आपको अपनी यूएसपी इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ आर यू डिफरेंट सप्लायर फ्रॉम अदर्स, आपको क्यों लें जो आप जब आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, what is the uniqueness in your product and you, or whatever you call it, USP. We can call it, we can discuss it in detail in no later presentation sometime. And then engage with the questions. You have to create a curiosity of after क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करेंगे आप, एक क्वेश्चन पूछें अपने एलिवेटर पिच में जो कि उसको हिट करे, जो कि उसको एकदम से हिट करे उसके माइंड में कि यस आई दैट इज द प्रॉब्लम और दैट इज द इशू आई वांट टू एड्रेस, आई वांट टू टेक दिस प्रोडक्ट ऑन सर्विसेज, राइट? सो यू हैव टू एंगेज। एंड जब आप इन सब को, ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको इकट्ठा कर लेते हो और इकट्ठा बना देते हो तो आपकी एक एलिवेटर पिच तैयार हो जाती है on you, and then you can do it together. And last thing but not the least is you have to practice it. It is not just कि आपने एक बार बनाया उसको और आके उसको डिलीवर कर, you have to give some time। आपको इसको बनाने में कुछ टाइम लगाना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरा इवेंट जो है वो सैटरडे को है और मुझे कैसे बात करनी है, कैसे एलिवेटर पिच को मैंने बनाना है, तो you spend some time on it. That's what I wanted to say. And this is all from me right now. We can discuss points after the session. Yes, thank you so much. And some time on it. That's what I wanted to say. And this is all from me right now. We can discuss points after the session. Yes, thank you so much.